आई विभीषण पुनि सिरे नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामोवंते मारुति नयनशीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारहु तिलक कहिउ रघुनाथा। सारहु तिलक कहिउ रघुनाथा। पिता बचन में नगर न आवऊं, आपु सरसि कपि अनुज पठावऊं। पिता बचन में नगर न आवऊं, आपु सरसि कपि अनुज पठावऊं। तुरत चले कपि सुन प्रभु बचना, कीनी जाय तिलक की रचना। कीनी जाय तिलक की रचना। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुजे बुलायो। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानराज सुग्रीव, अंगद, नल नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीनी जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सार स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण का सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोर पानु सबहि सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पै आए। तब रघुवीर बोल कपुलीने, कहे प्रिय बचन सुखी सब कीने। कहे प्रिय बचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। उसके बाद विभीषण जी से सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। कि ये सुखी कहे बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राजते हूँ पुर, जसु तुम्हारो नित नयो। वही सहित शुभ कीरत तुम्हारी, परम प्रीत जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार प्रे, यास बिनु नर पाई है प्रे। यास बिनु नर पाई है। भगवान के अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सभी को सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रवर्ष तुम्हारा गया और विभीषण ने राज पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के बचन श्रवण सुनी, नहीं अघाय कपिपुंज। बार बार सिर नावहि, गए हैं सकल पद कंज। गए हैं सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोले लियो हनुमाना, लंका जाहु कहिउ भगवाना।
समाचार जाने की है सुनावो, ताशु कुशल ले तुम चले आवो। समाचार जाने की है सुनावो, ताशु कुशल ले तुम चले आवो। तब हनुमंते नगर महु आए, सुनि निश्चरी ने साचर धाये। बहु प्रकार तिने पूजा कीनी, जनक सुता दे खाई पुण्य दीनी। जनक सुता दे खाई पुण्य दीनी। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार यह सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम वापस जल्दी से आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। तब हनुमंते नगर महु आए, सुनि निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दे खाई पुण्य दीनी। जनक सुता दे खाई पुण्य दीनी। तब हनुमान जी ने नगर में आई। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूरी है ते प्रणाम कप कीना, माता सीता को हनुमान जी ने दूर से ही प्रणाम किया। दूरी है ते प्रणाम कप कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। रघुपति दूत जानकी चीना, कहु तातो प्रभु कृपा निकेता। कहु तातो प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुजे कपि सेन समेता। कुशल अनुजे कपि सेन समेता, सब विधि कुशल कौशलाधीसा। मातु समर जी त्योदश शीसा, अविचल राजुवे भीषण पायो। सुनि कपि बचन हर्ष और छायो। सुनि कपि बचन हर्ष और छायो। दूर है ते प्रणाम कप कीनहा, हनुमान जी ने सीता मैया को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि वही रघुनाथ जी का दूत है और पूछा हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों की सेना सहित कुशल से तो है ना। हनुमान जी ने कहा माता सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जी त्योदशीसा। तब हनुमान जी ने कहा हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और उसे मृत्यु के हवाले कर दिया और विभीषण ने अचल राज प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया, अर्थात वो प्रसन्न हो गई। अति हर्षो मन तन पुलक लोचन, सजल कहे पुण्य पुण्य रमा। का देऊ तो है त्रलोक महु कपे, किमपु नहीं बानी समा। किमपु नहीं बानी समा, सुनु माँ तुम्हें पायो। अखिल जग राजु आजो न संशय, रन जीतिर पुदल बंधु जुत पैश्यामी। राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद के आंसुओं का जल छा गया, अर्थात भर आया। वे बार बार कहती हैं हनुमान मैं तुझे क्या दूं। इस वाणी को सुनकर, इस समाचार के सामने
इस वाणी के समाचार के समान तीनों लोक में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई से निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुन श्रुति सदि गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत। शानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान शेष अर्थात लक्ष्मण जी से कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता। देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पै जाई। जनक सुता के कुशल सुनाई। तब हनुमान राम पै जाई। जनक सुता के कुशल सुनाई। सुन संदेश भानुकुल भूषण। बोल लिए जुबो राजु विभीषण। बोल लिए जुबो राजु विभीषण। मारुत सुति के संग सिधावो। सादर जनक सुत ले आवो। सादर जनक सुत ले आवो। अब सोई जतन करो तुम ताता। देखो नयन श्याम मृदु गाता। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर लूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार कह के सुनाया। शूरकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ यहाँ लेके आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता। से वह सब निश्चरी बिनीता। बेग विभीषण तिन्हि सिखायो। तिन बहु विधुम जन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहराए। शिवकारु चिर साज पुनि ल्याए। तापर हरसि चढ़ी बैदेही। सुमिर राम सुख धाम शनेही। तापर हरसि चढ़ी बैदेही। सुमिर राम सुख धाम शनेही। सुमिर राम सुख धाम शनेही। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता। बेशक तुरंत वहां गए जहाँ माता सीता जी थी। से वहीं सब निश्चरी विनीता। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र उन लोगों को समझा दिया। बेग विभीषण तिन्हें सिखायो। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी से जाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेतु पानि रक्षक चहुपासा। चले सकल मनु परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए। रक्षक कोपि निवारण धाये। रक्षक कोपि निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। चारों ओर हाथों में छड़ी लेकर रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास अर्थात उमंग और हर्ष है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कहे रघुवीर कहा मम मानऊ। सीत सखा पया दे आनऊ। देखूं कपि जननी की नाई। बियस कहा रघुनाथ गोसाई।
सुनि प्रभु बचन भालु कपिहर से, नभुते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट की निचह अंतर साखी, प्रगट की निचह अंतर साखी। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल लेके आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। हे गोसाई, श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। गोसाई श्री राम जी ने ऐसा हंसकर कहा। सुनि प्रभु बचन भालु कपिहर से, नभुते सुरन सुमन बहु बरसे। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहे कारण करुणा निधि, कहे कछु को दुर्वाद। सुनत जातु धानी, सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के बचन शीश धर सीता, प्रभु के बचन शीश